नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बालक की तपस्या। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक बालक रहता था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसमें सीखने की प्रबल इच्छा थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो और गांव की मदद कर सकेगा। उसके पिता एक मामूली किसान थे और घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी गोपाल ने ठान लिया कि वह शिक्षा प्राप्त करेगा। एक दिन गोपाल गांव के मंदिर में गया, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान कर रहे थे। गोपाल ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु ने गोपाल को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती। मन की तपस्या और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। गोपाल को साधु की बात बहुत गहरी लगी। उसने प्रण लिया कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें आए, वह पढ़ाई करेगा। अगले ही दिन से गोपाल ने अपने घर के पास की एक छोटी नदी के किनारे बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। उसके पास किताबें नहीं थी, तो उसने गांव के स्कूल के बच्चों से उनके पुराने नोट्स मांगकर पढ़ना शुरू किया। हर दिन सूर्य उदय से पहले उठना, खेतों में काम करना और फिर पढ़ाई में लग जाना गोपाल की दिनचर्या बन गई। बारिश हो या तेज धूप, गोपाल अपनी तपस्या में लगा रहता। उसके इस समर्पण को देखकर गांव वाले भी हैरान थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, क्या करेगा इतना पढ़कर, तेरा तो खेतों में ही काम करना लिखा है। लेकिन गोपाल ने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कई साल बीत गए। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से कुछ विद्वान आए। उन्होंने गांव के बच्चों की परीक्षा ली। गोपाल ने भी परीक्षा दी। सबको आश्चर्य हुआ जब विद्वानों ने गोपाल की तारीफ की और उसे शहर में पढ़ाई करने के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति दी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। गोपाल की लगन और तपस्या रंग लाई। लेकिन जब वह शहर गया तो उसे वहाँ की शिक्षा और माहौल का सामना कैसे करना होगा? क्या वह अपने गांव की सीमाओं से परे जाकर भी सफल हो पाएगा? शहर में जाने के बाद गोपाल ने देखा कि वहाँ की पढ़ाई गांव की तुलना में बहुत कठिन थी और वहाँ के बच्चे बहुत होशियार थे। गोपाल को महसूस हुआ कि उसे अब पहले से भी अधिक मेहनत करनी होगी। क्या वह नए माहौल में खुद को साबित कर पाएगा या उसकी तपस्या अधूरी रह जाएगी? गोपाल जब शहर पहुंचा तो उसकी आंखों में उम्मीदों के नए सपने थे, मगर शहर की तेज रफ्तार और वहां के बच्चों की उन्नत पढ़ाई को देखकर वह थोड़ा घबरा गया। शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज थे। उनके पास नई किताबें, सुविधाएं और आधुनिक तकनीक थी। गोपाल को अपने पुराने नोट्स और गांव के सीमित संसाधन याद आए। उसे लगा कि यहाँ तो प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। पहले दिन ही जब गोपाल क्लास में पहुंचा तो वहाँ के बच्चे उसके गांव के कपड़े और उसकी सादगी पर हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे ये कौन है? यह तो बिल्कुल देहाती लगता है। यहाँ कैसे आ गया पढ़ने? गोपाल ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में बस एक ही विचार था, उसे खुद को साबित करना है और इसके लिए कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। गोपाल ने तय किया कि वह दिन रात मेहनत करेगा, चाहे उसके पास सुविधाएं कम हो, लेकिन उसकी लगन और तपस्या ही उसका सबसे बड़ा हथियार होगी। वह अपने कमरे में देर रात तक पढ़ाई करता, शहर के पुस्तकालय में जाकर नई नई किताबें पढ़ता और उन बच्चों से दूर ही रहता जो उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ महीने बीते और परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा के दिन भी शहर के लड़के गोपाल का मजाक बना रहे थे। एक ने कहा, देखो, ये गांव वाला परीक्षा देने आया है, शायद 2 सवाल भी पूरे न कर पाए। गोपाल ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और अपना ध्यान सिर्फ परीक्षा पर रखा। उसने पूरे विश्वास और एकाग्रता से परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम
आने वाले थे। गोपाल जानता था कि उसने पूरी मेहनत की है, लेकिन क्या उसकी तपस्या और लगन उसे इस कठिन परीक्षा में सफल बना पाएगी? क्या वह उन शहर के होशियार बच्चों के बीच अपना स्थान बना पाएगा जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था? रिजल्ट आने वाले दिन स्कूल में एक सन्नाटा सा छा गया। सभी बच्चे परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। अध्यापक ने रिजल्ट की घोषणा की और सबसे आगे नाम था गोपाल का। सभी बच्चे और शिक्षक हैरान रह गए। जिन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था वे अब उसके पास आकर बधाई दे रहे थे। अध्यापक ने कहा, यह जीत सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और तपस्या की है। गोपाल ने साबित कर दिया कि साधन सीमित हो या कठिनाइयाँ, अगर मन में लगन हो तो सफलता जरूर मिलती है। गोपाल की सफलता ने न केवल उसे बल्कि गांव के सभी बच्चों को प्रेरित किया। वह जब गांव लौटा तो गांव वालों ने उसका स्वागत किया और अब उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने यह साबित कर दिया कि शिक्षा किसी साधन या स्थान की मोहताज नहीं होती, बल्कि मन की तपस्या और सच्ची लगन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है। इस तरह गोपाल की तपस्या ने उसे न केवल अपने सपनों तक पहुंचाया, बल्कि वह औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया।